आज घर घर श्री कृष्ण जी के चरित्रों का वर्णन है। परिस्थिति ऐसी है जिसमें मनुष्यात्माओं को भय है, चिंता है, परेशानी है, परंतु दिन फिर ऐसा है जो भक्त लोगों को प्रेम की डोर खींच रही है। तो मंदिर तो रोज नहीं खुलते, पर मन के अंदर का मंदिर, मन के अंदर के मंदिर में, मंदिर मन के अंदर वो मूर्ति बसी हुई है। मूर्ति कोई कागज की नहीं है, मूर्ति कोई काले या सफेद पत्थर की नहीं है, मूर्ति कोई सोने की या चांदी की नहीं है। बाहर जो हम रखते हैं वो धातु की मूर्ति रखते हैं, परंतु अंदर जो मूर्ति है वो दिव्य मूर्ति, प्रेम मूर्ति, सुंदर मूर्ति, पवित्र मूर्ति रखते हैं, जिसका बोझ कुछ नहीं है, भार नहीं है बिल्कुल। और वो किसी न सुनार ने घड़ी है, न मूर्तिकार ने घड़ी है, न मिट्टी की बनी हुई है। श्री कृष्ण जी का जीवन चरित्र का चित्र हृदय में जब छप जाता है तो उनके बारे में जो बहुत काल पहले ऋषियों ने, जिन्होंने तपस्या की, साधुओं ने साधना की, भक्तों ने भक्ति की और कवियों ने सुंदर कविताएं लिखी, गीतकारों ने बहुत सुंदर सुंदर गीत बनाए, कीर्तन करने वालों ने इतने सुंदर कीर्तन बना दिए, चित्रकार ने चित्र बनाए, फिल्म दिखाने वाले ने उसमें और एडिशन करके सुंदर फिल्म बना दी। तो अभी आप सोचिए 5000 वर्ष में, 5000 वर्ष पहले श्री कृष्ण जी थे, 5000 वर्षों में कितना परिवर्तन आ गया होगा चित्र और चरित्र में। तो हम कभी चित्र को याद कर रहे हैं, कभी विचित्र चरित्र को याद कर रहे हैं, क्योंकि कोई भागवत के आधार पर चित्र बने हुए हैं, तो गीता जी के आधार पर चरित्र बने हुए हैं। क्योंकि चित्र जो बनते हैं, चरित्र बनते हैं, वो तो बाद में बने हुए हैं, उसी समय तो कोई फोटो खींचा नहीं। ये तो अनुभव करने वालों ने कितने सुंदर रीति से अपने कला से, यानी ये भी काव्य कला है, लेखक के अंदर ये एक गुण है जो अपनी भावनाओं को इतना भावुकता से, इतना प्रेम से वर्णन किया जो सबके हृदय में छाप लग गई। और हमने उसको धीरे धीरे शब्दों को चित्रकार की मूर्ति से रियल शब्द को रियल बना दिया। उसके पीछे भाव क्या था, अर्थ क्या है, वो नहीं समझा। फिर चित्र से अपनी रीति से उसका अर्थ करना शुरू किया अथवा भाव समझना शुरू किया। श्री कृष्ण जी ने जन्म कहाँ लिया? काका मामा कंस की जेल में। उनके पेरेंट्स कौन थे? वासुदेव और देवकी। तो अब थोड़ा चलिए फिर से एक आध्यात्मिकता की ओर, कि जो देवकुल की आत्माएं थी, वासुदेव दिव्यता की मूर्ति,
वो आत्माएं किसकी जेल में आ गई? मोह ममता की जेल में। अथवा ये कहें कि कंस ने उनको जेल में क्यों डाला? भय के कारण कि उसका राज्य छिन जाएगा। उसको भविष्यवाणी का पता चला कि जो देवकी से बेटा पैदा होगा वो तुम्हारे कुल का विनाश करेगा। तो कंस को कोई देवता नहीं कहा जाता। जब भी आत्माओं के अनेक अनेक प्रकार के नाम हैं, अकासुर, बघासुर, और जितने भी नाम हैं, पूतना, या रामायण में जितने भी नाम हैं, मारीच, सुबाहु, शूर्पणखा, रावण, कुंभकर्ण, यानी वो कुछ शब्द जो हैं उसमें आध्यात्मिक भाव है। आज तो श्री कृष्ण जन्माष्टमी है, इसलिए मैं उस गहरे भाव में नहीं जाती हूँ। आप श्री कृष्ण जन्माष्टमी मना रहे हैं तो बड़े प्यार से मनाइए, परंतु इतनी सुंदर मूर्ति की महिमा का आधार क्या है? उनकी महिमा है सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मनमोहन, कृष्ण, आकर्षण करने वाले। तो वास्तव में ये कहानी है और श्री कृष्ण की महिमा है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। तो हम नारायण के रूप में श्री कृष्ण जी को याद कर रहे हैं या श्री कृष्ण जी के रूप में याद कर रहे हैं? तो आज वो जन्म की कहानी, उसके बाद युवा स्थिति की कहानी, उसके बाद फिर जब शादी हो गई तो मैच्योरिटी की कहानी, सत्यनारायण बन गए तो सतयुग की कहानी। तो वो तो किसी समय फिर सुनाएंगे, पर आज मैं यानी श्री कृष्ण की का हम जन्माष्टमी मना रहे हैं, तो उनके यादगार में जो हमारे रीति रस्म है, उस रहस्य को हम समझें तो बड़े प्रेम से, बड़े रस से, बड़े आनंद से श्री कृष्ण जन्माष्टमी मनाएं। श्री कृष्ण जन्माष्टमी कहा जाता है। तो अष्ट पीढ़ी कौन सी श्री कृष्ण की चली? 8वां बच्चा था या 8 पीढ़ी तक उनका राज्य चला? फिर रामनवमी, राम के साथ क्या कनेक्शन है उनका? सूर्यवंशी और चंद्रवंशी का कनेक्शन क्या है? ये सब बातें आध्यात्मिक गहराई में जाने की हैं, परंतु इस समय हम उनका व्रत लेते हुए, व्रत रखते हुए, हमारी वृत्ति में क्या होना चाहिए, हमारी स्मृति में क्या होना चाहिए, हमारे हृदय की भावनाएं कैसी होनी चाहिए, हम उनसे कनेक्टेड कैसे हो जावें। ये तो मालूम है कि आज सभी मनुष्य आत्माएं, बेशक अंग्रेज़ों का राज चला गया, ब्रिटिश रूल खत्म हुआ, परंतु विकारों का रूल अभी भी है। तन का बंधन, मन का बंधन, धन का बंधन, संबंध का बंधन, समाज का बंधन, प्रकृति का प्रकोप, कर्मों का बंधन, गवर्नमेंट का बंधन। बंधन तो अभी है, जेल में तो सभी हैं। क्यों है? क्योंकि अज्ञान अंधकार की रात में है। तो जैसे शिवरात्रि की महिमा है कि शिव परमात्मा अज्ञान अंधकार की रात्रि में आते हैं, श्री कृष्ण जी को भी रात में दिखाते हैं, रात में जन्म लिया। तो अज्ञान अंधकार में ज्ञान का प्रकाश लाने वाले ज्ञान के सागर की महिमा भी हम सुने, और उस ज्ञान का स्वरूप बनने वाले की महिमा भी आज हम सुने। तो श्री कृष्ण जी जन्म लेते ही वो जो विकारों की यानी नदी जो थी, जमुना नदी, बहुत जोर से बह रही थी, बरसात बहुत पड़ रही थी। श्री कृष्ण जी के चरित्र को सांप से बड़ा कनेक्टेड किया है। क्या मतलब है? अब वो नदी जैसे ही श्री कृष्ण का पैर उस पर जमुना नदी के पास पड़ा, टच किया, जमुना नदी नीचे चली गई, बाढ़ नहीं रही आई, और नाग, सर्प
छत्र छाया बन गया, छतरी बन गया। सर्प ने डसा नहीं। अब वास्तव में देखा जाए तो वो उन आत्मा में, वो जो तपस्वी आत्माएं, देव वासुदेव और देवकी, उस कुल की आत्माएं, तपस्या करने वाली आत्माएं, उनके बल से जो वास्तव में जहरीली चीजें हैं वो परिवर्तन होकर के पॉजिटिव बन करके पावर बन जाती हैं। तो श्री कृष्ण जी का हर बारी आप देखेंगे, नाग से भी उनको जीता भी सही तो नाग नथा भी सही, नाग पर फिर डांस भी किया और फिर विष्णु स्वरूप में शेषनाग की शैया पर विश्राम किया। अभी श्री कृष्ण जी की कहानी है, विष्णु स्वरूप की कहानी है। क्या हमने सीखना है उससे? तो ये विषय विकारों को नाग कहा जाता है, काली नाग कहा जाता है, काली देह कहा जाता है, जिसके फुफकार से, विकारों के प्रभाव से सुंदर शरीर श्याम बन जाता है। शरीर की बात नहीं है, आत्मा जो सुंदर है वो श्याम बन जाती है। परंतु उस फिर आत्मा ने अपने आत्मिक बल से, अपने पुरुषार्थ से फिर सुंदर कैसे बनती है? अगासुर को भी जीतने की, सांप को जीतने की, सांप पर डांस करने की, शेषनाग की शैया पर लेटे हुए हैं और वो सब छत्र छाया बन गए। पांचों विकार, एक बात नहीं। विषय विकार जब कहते हैं तो काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, पांचों विकारों पर विजय प्राप्त करना। और अब युद्ध का ही, विष का ही सारा कनेक्शन है। विकारों को विष कहा जाता है। पूतना विष लगा करके आई और छोटे छोटे बच्चों को मार दिया, और श्री कृष्ण जी के को ने पहचान लिया ये जहर है और पूतना को मार दिया। दो विशेषताएं उनकी, उनके सुंदर के रूप स्वरूप में बचपन से ही इतनी ताकत, यानी वो आत्मिक स्मृति, आत्मिक बल जब है तो चाहे छोटा है चाहे बड़ा है, नारायण बनने से पहले ही बेबी स्वरूप में, यानी आत्मा की जागृति होते ही आत्मिक बल, हमको यही लेना है ना उनसे। आज जन्माष्टमी के दिन समझना है, कुछ हमको ज्ञान का प्रसाद लेके जाना है अपने जीवन में। तो छोटा स्वरूप होते हुए भी शक्ति बहुत बड़ी, विकारों पर विजय प्राप्त करने की। विषय विकार मिटाओ पाप हरो देवा। विकारी मनुष्य आत्माएं भिखारी और पुजारी और पापी बन जाते, परंतु इन विकारों को खत्म किया तो पुण्य आत्मा अथवा देव आत्मा बन जाते। परंतु उन्होंने कोई गुप्त पुरुषार्थ किया है, जिसकी यादगार में है कि श्री कृष्ण जी के साथ गोप गोपियों ने, श्री कृष्ण जी ने गोप गोपियों के साथ मक्खन चुराया और उसको सूरदास जी ने लीला के रूप में लिखा। नेत्रहीन थे परंतु किस नेत्र से देखा? और सूरदास जी तो अभी हुए हैं कलयुग में, 600 साल हुए होंगे करीब उन पोएट को हुए। तो तीसरा नेत्र जब खुलता है, हम सभी अज्ञान के नेत्र वाले मनुष्य आत्माएं, जब तीसरा नेत्र खुलता है तो चरित्र और दिव्य चरित्र सामने नजर आते हैं, उनका गान होता है। तो गोप गोपियों के साथ मक्खन चुराया, यानी सृष्टि रूप के सार रूप में मक्खन ले लिया। रास रचाया, यानी एकता बनाई। अतीन्द्र सुख के झूले में झूले, बंसुरी बजाई, यानी मधुर महावाक्य उचारे। तो आज हम जब श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर व्रत रख रहे हैं, वैसे तो जन्मदिन होता है तो पार्टी होती है, अच्छी तरह से खाते हैं, पर श्री कृष्ण जी के जन्मदिन पर को तो निर्जल व्रत भी रखते हैं, यानी अपनी कर्म इंद्रियों पर कंट्रोल रहे,
खान पान भी कंट्रोल रहे, व्यर्थ चिंतन न रहे, पर दर्शन न हो, दोष दर्शन न हो, तो ऐसा व्रत रखना है। वृत्ति को सतो प्रधान बनाना है, स्मृति को श्रेष्ठ बनाना है, दृष्टि को दिव्य बनाना है। तो ऐसा जन्माष्टमी, फिर जब उनके साथ संबंध ऐसा जुटे, ऐसी वृत्ति दृष्टि पवित्र हो, सर्वगुण संपन्न और संपूर्ण पवित्रता का अवतरण जीवन में हो, तो श्री कृष्ण जी को बेबी रूप में झूला झूलाते हैं। बड़ा भाग्य समझते हैं उनके साथ झूला झूलने में। गोप गोपियों कहते हैं, मैं भी अगर गोपी होती, गोप होता तो कितनी अच्छी बात थी। तो मीठे भाई बहनों, अभी भी आप गोप गोपी बन सकते हैं, यानी गुप्त पुरुषार्थ, गुप्त रीति से अपने आप को इनकॉग्निटो, बाहर का शो नहीं है, मन के अंदर उस स्मृति में बुद्धि को का अतीन्द्रिय सुख का झूला झूले। उस झूले में 4 प्रकार की ये रस्सी है। ज्ञान, जो परमपिता परमात्मा आकर के देते हैं, उनके साथ संबंध, और परमात्मा के साथ जो संबंध होता है, उस संबंध से जीवन में गुणों की धारणा, और उस धारणा में अचल अडोल स्थिति में रह करके दूसरी आत्माओं को भी वो शक्ति देना और कमजोरी को खत्म करना। वो जब परमपिता परमात्मा के संग का रंग लगता है, तो अतीन्द्रिय सुख के झूले में झूलते हैं। तो ऐसे अतीन्द्रिय सुख के झूले में झूलने के लिए, अतीन्द्रिय सुख, इंद्रियों का सुख नहीं, इंद्रियों का सुख तो बाहर के वैभवों से, वस्तुओं से मिलता है, पर परमात्म ज्ञान से अतीन्द्रिय सुख मिलता है। तो ऐसे अतीन्द्रिय सुख के झूले में झूलने के लिए, कर्म इंद्रियों पर विजय प्राप्त करने के लिए, गुप्त पुरुषार्थ करने का व्रत अगर आप रखेंगे, तो प्रैक्टिकल में श्री कृष्ण जी के साथ रास रचाएंगे, यानी आपकी राशि श्री कृष्ण जी की राशि के साथ मिलेगी। विकारी वृत्तियों को खत्म करना है और पवित्र वृत्ति को धारण करने का व्रत लेना है। इसलिए मंदिर में भी जाएंगे ना, तो शुद्ध पवित्र होकर के जाएंगे, स्वच्छ होकर के, स्वच्छता से जाएंगे, तो वृत्ति भी पवित्र हो, दृष्टि भी पवित्र हो, वाणी भी पवित्र हो, कल्याणकारी हो, भोजन भी शुद्ध हो, मन का भोजन भी ऑल्सो शुद्ध हो। तो तब श्री कृष्ण जी के साथ खेलेंगे, उनके साथ झूलेंगे और उनके साथ ही पढ़ाई पढ़ेंगे। साधारण व्यक्ति असाधारण बन जाएंगे। सुदामा तो साधारण ही था ना, राजाएं नहीं खेलते, पर साधारण व्यक्ति खेलते हैं। और गुप्त गोपियां जिनको लगन है परमात्मा के साथ मिलन बनाने की, वो मुरली भी सुनते हैं और खेलते भी हैं। तो ऐसी प्रभु के बोल सुनने की, उनके साथ अपनी गुणों की रास रचाने की, रास मंडल राशि मिलाने की, यानी जन्मपत्री ऐसी हो, गुण ऐसे हों। तो ऐसी श्री कृष्ण जन्माष्टमी की आपको बधाई हो, मुबारक हो, मुबारक हो। ओम शांति।